I welcome you all to this new chapter, photoelectric effect. So let's have a quick revision of it. तो photoelectric effect होता क्या है? तो when light of sufficiently low wavelength, तो photoelectric effect होता क्या है? तो when light of sufficiently low wavelength is incident on a metallic surface, electrons comes out of it. This phenomena is called as photoelectric effect. This phenomena is called as photoelectric effect. क्या क्या बोला मैंने? Sufficiently low wavelength की लाइट होनी चाहिए, इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस, और इसके बाद होता है एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट. ये क्या है? फोटोन की स्पीड क्या होती है, ये इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है. इट इज सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास इसका 0 माना जाता है, 0. ठीक है, और इसका बाकी मास जो है, बाकी समय पे मास इज नॉट डिफाइंड, इट कैन नॉट बी डिफाइंड. ठीक है, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. तो एनर्जी ई जो होती है हर एक फोटोन की होगी hc बाई लैम्डा. लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा. ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, मोमेंटम को e बाई c. We can write momentum as E by C. ठीक है, so this is how energy and linear momentum can be given. अब बात करते हैं इंटेंसिटी की. तो इंटेंसिटी की बात अगर है तो इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, अगर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट हमको दे रखी है और हम इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, then there is increase in number of photons. ठीक है, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम. तो ये फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की. ये क्या होता है? ये कहता है कि अगर ये मेटलिक सरफेस है, ठीक है, और इस पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, यहाँ से एक फोटोन आएगा. अगर एक फोटोन आता है जिसकी लैम्डा वेवलेंथ है, तो लाइट ऑफ सफिशिएंटली लो वेवलेंथ, मतलब इसकी एनर्जी तभी ज़्यादा होगी जब ये इसका वेवलेंथ बहुत कम होगा. जब ये यहाँ आके स्ट्राइक करेगा तो हो सकता है ये इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करे और उसको तुरंत बाहर निकाल दे, या ये भी हो सकता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करे. ठीक है, और ये आपस में ये कोलाइड करके, लेफ्ट राइट कोलाइड करके बाहर निकल ही ना पाए. तो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था वो था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज गिवन एज hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई ऑफ द मेटल. ठीक है, ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हुआ. इसमें फाई क्या है? फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट and this is maximum kinetic energy.
तो ये हो गया आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी रेंज करेगी 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक। ठीक, अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये this is the wavelength, or I should say this is the maximum wavelength, is the maximum wavelength for which photoelectric phenomena is possible. Photoelectric phenomena is possible. मतलब अगर मैं ये समझूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमने लिखा हुआ है ये था hc/λ माइनस वर्क फंक्शन फाई, ये 0 हो जाए, मतलब एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है और वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ सकता है, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि फाई जो आया वो आया hc/λ, और ये जो लैम्डा है दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा th इज इक्वल टू hc/ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, सैचुरेशन करंट की बात करेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है, और दिस इज द कैथोड। ये मेटलिक प्लेट होता है या मेटलिक टारगेट होता है जिसपे आके फोटॉन्स हिट करते हैं। ठीक है, ये फोटॉन्स हैं। अब यहाँ पर जैसे ये फोटॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी है, तो एनोड और कैथोड के पोटेंशियल को, एनोड पोटेंशियल को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ बैटरी, और ये वैरिंग पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है, तो हम एनोड पोटेंशियल को इससे वैरी कर सकते हैं। अब क्या है, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होके एनोड पे पहुँच जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, हमने एनोड के पोटेंशियल को ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है, तो देयर इज़ अ फोटो करंट विच इज़ एस्टैब्लिश्ड, और यहाँ पर एमीटर एक करंट दिखाने लगेगा। तो ये बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये करंट बन रहा है, इसलिए इसका नाम होता है फोटो करंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो मैं ग्रेजुअली बढ़ाता चला जाता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को, तो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो दिस इज द करंट I एंड दिस इज द एनोड पोटेंशियल V। तो यहाँ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, करंट पहले तो बढ़ा पर उसके बाद ये करंट कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब इस करंट को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्यों सैचुरेशन करंट बोला? देखिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्पेस में चार्जेस होंगे। ठीक है, अब कुछ चार्ज यहाँ से निकल के, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच रहे होंगे। जैसे जैसे मैं एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे होंगे यहाँ पर एनोड के पास। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो इस एनोड तक पहुँच जाएगा।
तो ये एक फिक्स्ड करंट, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां से यहाँ जो पहुंच रहे हैं वो अब उन्होंने एक फिक्स्ड करंट क्रिएट कर दिया। अब हम पोटेंशियल की वैल्यू चाहे जो मर्जी कर लें, जब इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से 10 निकल रहे होंगे तो 10 के 10 सारे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से ये सैचुरेशन करंट बना। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर इस एनोड के पोटेंशियल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैंने एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड्स का पोटेंशियल, ठीक है, तो जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ से यहाँ चल सकता होगा वो भी यहाँ तक न पहुँच पाया। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फॉर अ गिवन वेवलेंथ। तो ये हो गया hc बाई लैम्डा माइनस 5। ये भी अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, मतलब उसको कोई पोटेंशियल जो ये हमने अप्लाई किया है, लेट्स से दिस पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल V0, तो उसने इस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। तो ये जो V0 आया विच इज गिवन एज hc बाई E 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा TH, क्योंकि फाई क्या होता था, जो वर्क फंक्शन है वो होता है hc बाई लैम्डा TH, वेयर TH इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। तो ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का नाम होता है थ्रेशोल्ड, सॉरी, इस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टू रीच टू द एनोड। सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? अब ये कहता है अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते चले जाएं, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा। तो ये जो IV का ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है, ये भी कुछ ऐसा होता चला जाएगा। ज़्यादा इंटेंसिटी की, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ज़्यादा करंट हो गया। ठीक है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर और इंटेंसिटी बढ़ाई मैंने, तो ये और यहाँ पर ये करंट बढ़ गया। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग करंट्स होंगे। ये अगर I1 इंटेंसिटी के लिए है, ये I2 इंटेंसिटी के लिए है, और ये I3 इंटेंसिटी के लिए है, तो इंटेंसिटी ऑफ I1, इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट थिंग I1 इंटेंसिटी इज ग्रेटर लेस देन I2 इज लेस देन I3। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का और 1 बाई लैम्डा का, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है हमको, ये जो 1 बाई लैम्डा है, दिस इज अ वेरिएबल, राइट, दिस इज अ वेरिएबल, और V0 भी वेरिएबल हो सकता है अलग अलग लैम्डा के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, वन बाई लैम्डा और V0 के लिए, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा। ये ग्राफ ऐसा दिखाई देगा कुछ। ये जो एंगल है ये फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा? क्योंकि स्लोप फिक्स है यहाँ पर। 1 by lambda is a variable, so hc by e is the slope, right? So every tan theta will be equal to hc by e. And this is stopping potential V0. Okay, so this was the experimental arrangement. This is the experimental arrangement to understand saturation current, stopping potential and the intensity of the photoelectrons, intensity and its relation with the photocurrent. ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में। बहुत
छोटा सा चैप्टर है, पर इसमें यूजुअली कुछ सवाल ज़रूर आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। सपोज करिए ये एक सरफेस है और ये कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ठीक है। और फोटॉन्स इस पे यहाँ से इंसिडेंट करवा रहे हैं हम, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन जो है वो है h बाई लैम्डा प्लस जे कैप। मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, प्लस जे कैप, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऑल दीज फोटॉन्स आर इमीडिएटली एब्जॉर्ब्ड, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। सो इम्पल्स सफर्ड बाय वन फोटॉन will be the same as impulse suffered by this object or the conductor, whatever it is, right? तो जो force लग रहा है, force is what? Force into time is impulse. So per second force and impulse are same. For every second force and impulse are same, ठीक है। तो change in momentum यहाँ पर हुआ फोटॉन के केस में माइनस h बाई लैम्डा जे कैप। तो दिस इज द इम्पल्स इम्पार्टेड, this is the impulse imparted to the photon, this is the impulse imparted to the photon by the plate, and the same impulse will be imparted by the photon on the plate, right? तो पर यूनिट टाइम जो ये फोर्स लग रहा है वो हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैं कह देता हूं आपसे कि भाई यहां पर mg डाउनवर्ड्स लग रहा है, मास ऑफ द कंडक्टर इज mg, तो m की वैल्यू क्या होगी? तो h बाई लैम्डा को mg से इक्वेट कर लीजिए और m की वैल्यू आ जाएगी यहां से h बाई जी लैम्डा, कि ये इक्विलिब्रियम में रहे ये प्लेट। उसके लिए मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो इतनी होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने आपको करके दिखाया इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। एक क्विक रिवीजन के लिए था, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए इसको आप उसी तरीके से देखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you so much.